हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट को क्लियर करने के लिए। बच्चों में भारी संशय पैदा हो गया है कि आरएस मेंस परीक्षा जो 25 तारीख को थी, अब वो होगी या नहीं होगी। ये कन्फ्यूज़न क्यों? क्योंकि कल हाईकोर्ट ने आरपीएससी को निर्देश दिए कि कुछ 4-5 क्वेश्चन जो डिस्प्यूटेड हैं वो कमेटी को भेजो। कमेटी को भेज के उन क्वेश्चंस को ठीक कराओ। ठीक करने के बाद में दोबारा से आरएस प्री का रिजल्ट निकालो और उसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाए। ऐसा आरपीएससी को निर्देश मिला। तो हम मान सकते हैं कि हाईकोर्ट ने एक तरह से इस परीक्षा को फिलहाल के लिए रोक दिया। तो रुक गई तो परीक्षा दोबारा कैसे होगी? अभी तो फिर से रिजल्ट आएगा प्री का, तभी परीक्षा होगी। लेकिन इन बिटवीन बीच में ही कल सीएमओ के द्वारा एक ट्वीट जारी किया गया और उस ट्वीट के अंदर सीएमओ ने लिखा कि विरोधी दलों के, विरोधी सरकारों के, कोचिंग वालों के, इन सब के बहकावे में ना आए और विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखें। तो बच्चों में एक सॉलिड कन्फ्यूजन हो गया कि आखिर हो क्या रहा है। सीएमओ कह रहा है परीक्षा की तैयारी जारी रखें, पूरे बाजार में माहौल है कि परीक्षा कैंसिल हो गई और बच्चे बहुत टेंशन में हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और आपका जो संशय, आपका जो टेंशन, अभी जो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी। हाईकोर्ट का निर्णय जब आ गया कि आरपीएससी को इन क्वेश्चंस को ट्रीट करके, ठीक करके और उसके बाद कमेटी को भेज के ठीक करा के दोबारा से रिजल्ट प्री का जारी करना है और फिर मुख्य परीक्षा लेनी है, इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि फिलहाल के लिए आरएस मुख्य परीक्षा टल गई। अच्छा, तो अगर आरएस मुख्य परीक्षा टल गई तो सीएमओ का ट्वीट क्या था? एक बार आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सीएमओ का ट्वीट ध्यान से पढ़ें। उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी जारी रखें। हुआ ये कि बच्चे आंदोलन कर रहे थे और बच्चों के आंदोलन के बाद भी सीएमओ टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी भी हाल में वैकेंसी को आगे नहीं जाने देंगे, परीक्षा तय सीमा पे होगी। तो एक तरह से सरकार ने अपनी रिजिडनेस दिखाई कि नहीं, हम तो परीक्षा लेके मानेंगे। और जैसे ही सरकार ने अगले पहले दिन, इस डिसीजन के पहले दिन सरकार ने ट्वीट करके जानकारी भी दी कि परीक्षा तय शेड्यूल पे होगी, उधर से हाईकोर्ट इस परीक्षा को रद्द कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के मना करने के बाद भी, सरकार की जिद के बाद भी हाईकोर्ट से बच्चों को राहत मिल गई। अब सरकार की सिचुएशन बहुत कमज़ोर हो गई। सरकार को ये लग रहा है कि यार हमने तो बच्चों से लड़ाई लड़ी, हम तो उनके विरोध में खड़े हो गए और इधर हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी। तो जो बच्चे चाहते थे वो हो गया और सरकार ने नहीं किया। इसलिए बच्चे कहीं विरोधी ताकतों के साथ ना हो जाएं, विरोधी दलों की तरफ ना झुकाव हो जाए, इसलिए सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। और सरकार ने उस ट्वीट से समझाने की कोशिश की है कि हमारी मंशा ये है कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम एक तय सीमा में होता है, वैसे ही आरपीएससी का एग्जाम हो। तो हमने इसलिए आपके परीक्षा को आगे नहीं किया, हम तय सीमा में ही परीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया है तो आरपीएससी कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब फिलहाल के लिए ये परीक्षा टल गई है और जो उन्होंने बोला आप तैयारी जारी रखें, तो उन्होंने एक तरह से अपनी मंशा जाहिर की कि हम बाकी परीक्षाएं भी समय पे लेंगे, आप पढ़ते रहें, बहकावे में ना आए। ये बात क्लियर हो गई। अब सवाल आता है कि क्या अभी भी चांसेस हैं कि आरएस की मुख्य परीक्षा 25 तारीख को होगी? बहुत रेयर, नॉमिनल, ना के बराबर चांसेस हैं कि अब परीक्षा उस समय पे होगी। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। अब आरपीएससी के पास में एक तरह से हाईकोर्ट का निर्णय आ गया। आरपीएससी या राज्य सरकार हमारे हाईकोर्ट के निर्णय को ओवर रूल नहीं कर सकती है, इसके अगेंस्ट जाके एग्जाम नहीं ले सकते। तो आरपीएससी के पास में अब दो चारे हैं। दो चारे क्या क्या हैं? पहला चारा तो है कि आरपीएससी खुद के अपने दम पे ही इस परीक्षा को फिलहाल पोस्टपोन कर दे। तो आरपीएससी का एक ऑर्डर आ जाए और उसमें आरपीएससी या नोटिफिकेशन आ जाए, आरपीएससी बता देगी परीक्षा 1.5 महीने बाद लेंगे, 2 महीने बाद लेंगे। एक चांस है। दूसरा चांस ये है कि आरपीएससी इस डिसीजन के अगेंस्ट, हाईकोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आगे चली जाए और हाईकोर्ट के डिसीजन को, सिंगल बेंच के डिसीजन को डबल बेंच में चैलेंज किया जा सकता है। तो हाईकोर्ट के ही डबल बेंच में आरपीएससी अप्लाई कर दे, जो आज चांसेस हैं कि आज आरपीएससी करेगा, तो डबल बेंच में अप्लाई करे। और अगर डबल बेंच, ध्यान दीजिएगा, अगर डबल बेंच हाईकोर्ट के इस निर्णय पे स्टे दे देता है, अगर डबल बेंच हाईकोर्ट के इस निर्णय पे स्टे दे देता है, सिर्फ तब पॉसिबिलिटी है, सिर्फ तब संभावना है कि परीक्षा तय शेड्यूल पे हो और इसके चांसेस 0.01% के आसपास हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि हाईकोर्ट की डबल बेंच अपने निर्णय पे स्टे देगा और अगर स्टे नहीं मिलता तो 100% परीक्षा तय शेड्यूल पे नहीं होगी। आज 11 बजे आरपीएससी के फुल कमीशन की बैठक है, जिस बैठक में आरपीएससी ने इस पे चर्चा करके निर्णय लेना है। निर्णय क्या लेंगे? ये निर्णय नहीं ले सकता आरपीएससी कि नहीं हम तो परीक्षा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो गेंद अब हाईकोर्ट के पाले में है और आरपीएससी के हाथ से बात निकल चुकी। बट आरपीएससी उसमें यह निर्णय ले सकता है कि कल जो हाईकोर्ट का निर्णय आया, उस निर्णय के हिसाब से हम एग्जाम को पोस्टपोन कर दें या उस निर्णय के खिलाफ हम हाईकोर्ट की डबल बेंच में जाएं। तो आज परीक्षा होने या ना होने का निर्णय नहीं होना, आरपीएससी ने यह निर्णय लेना है कि इस डिसीजन को हम चैलेंज करें या ना करें। और अगर आरपीएससी
आरपीएससी चैलेंज ना करने का निर्णय लेता है तो परीक्षा कैंसिल। अगर आरपीएससी चैलेंज करने का निर्णय लेता है, डबल बेंच में जाता है और डबल बेंच उनके केस को सुन के स्टे नहीं देता, तो भी परीक्षा जो है वो कैंसिल। सिर्फ एक चांस है कि इसको डबल बेंच के द्वारा स्टे दिया जाए, तब जाके परीक्षा होने की संभावना है। तो जो कन्फ्यूज़न है उसमें ना रहें, डरें ना। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मन नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं कि नहीं अब हम क्या करें, हम तो तैयारी कर रहे थे। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा हल्का फुल्का रिवीजन आज कर लो। बाकी अभी 99.99% चांसेस हैं कि परीक्षा नहीं होने वाली। हाईकोर्ट का डबल बेंच भी एक दिन में डिसीजन तो नहीं देगा, हाँ स्टे ज़रूर हो सकता है। तो आज सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो अपने आप को संतुलित रखें, नॉर्मल रखें और परेशान बिल्कुल भी ना हो। जिन बच्चों ने तैयारी पहले नहीं की वो भी नॉर्मल रहें, और जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो भी बिल्कुल नॉर्मलाइज रहें। आज शाम से पहले सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ओनली माइनर चांस हैं कि यहाँ पे स्टे मिलेगा। तो मुझे ज़रूरी लगा आपसे एक बार रूबरू होना। तो उम्मीद है कि जो आपके माइंड में संशय था वो दूर हुआ होगा। और हम आज शाम को एक बार फिर से मिलेंगे, और शाम को आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर मान लीजिए कि परीक्षा रद्द हो जाती है और आरएस प्री का एग्ज़ाम दोबारा आता है, तो एक भारी कन्फ्यूज़न है कि जिन बच्चों के नंबर बॉर्डर लाइन पे हैं उनका क्या होगा। तो उस पर हम लोग बात करेंगे आज शाम को। आज के इस सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।